बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है ऊद वुड इंटेंस और इसके हाउस का नाम है टॉम फोर्ड। टॉम फोर्ड बहुत ही पॉपुलर एक ब्रांड है, आप लोगों को पता होगा, डिजाइनर ब्रांड है। इनके कपड़े, इनकी ग्लासेस, और टॉम फोर्ड खुद बेसिकली जो बंदा है वो बहुत ही जबरदस्त बंदा है, बहुत ही क्रिएटिव बंदा है, ठीक है। और उसके हाउस की ये फ्रेग्रेंसेस है तमाम। जो मोस्ट पॉपुलर इस हाउस की फ्रेग्रेंसेस है उसमें टस्कन लेदर आता है, टोबैको ऊद आता है, इवन ऊद वुड आता है। लेकिन ऊद वुड के साथ प्रॉब्लम ये था कि उसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थोड़ी सी कम थी। तो फिर उन्होंने ये एक वेरिएंट इसका निकाला जो कि है ऊद वुड इंटेंस, ठीक है। बॉटल आप लोगों ने देखी, आप लोग कह रहे होंगे दिल भाई ऊद वुड इंटेंस का तो जो स्टिकर है वो मेटालिक है, क्रोम कलर का है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताता चलूं, ये डीकेंट बॉटल है। यस, ये डीकेंट बॉटल है जो कि वकास अहमद से मैंने ली। मैं ऊद वुड इंटेंस काफी अरसे से ढूंढ रहा था कि यार मुझे ये फ्रेग्रेंस मिले, मैं इसको ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन वो मिल नहीं रही थी। तो वकास अहमद क्या करता है कि अब्रॉड से उसके फैल्कन आते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 1.5 लीटर के इस तरह फैल्कन आते हैं। फैल्कन कहते हैं कि वो टॉम फोर्ड की ओरिजिनल बॉटल होती है, काफी बड़ी। उसके अंदर से फिर ना डीकेंट, बेसिकली अब्रॉड में लोग क्या करते हैं कि वो फैल्कन खरीद के रख लेते हैं एक स्पेसिफिक बैच का। इवन के लोग क्रीड एवेंटस की भी फैल्कन लोगों ने रखे हैं, 1 लीटर के, 2 लीटर के। 1 लीटर का मेरे ख्याल में क्रीड एवेंटस का आता है, वो फैल्कन उन्होंने संभाल के रखे हुए हैं। उसमें से वो सिरिंज से डीकेंट्स बना के छोटी छोटी बॉटल में पॉकेट में रखते हैं और उसको फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वकास अहमद के पास फैल्कन आया ऊद वुड इंटेंस का। तो जो ऊद वुड इंटेंस 50 ml, मतलब 50 ml जो बॉटल के साथ आता है, जूस की बात नहीं कर रहा मैं, बॉटल के कह रहा हूं कि जो बॉटल में आता है 50 ml की इस शेप की बॉटल में, वो 55 से 60 हजार रुपए के लगभग होगा। लेकिन इसमें जूस ओरिजिनल है और बॉटल ये डीकेंट बॉटल है। मैं ये आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, ये डीकेंट बॉटल है। लेकिन आप क्रिएटिविटी चेक करें कि बिल्कुल टॉम फोर्ड की तरह की बॉटल बनाई है और उसके ऊपर प्रॉपर स्टिकर भी जबरदस्त सा लगाया है। बॉटल डीकेंट है लेकिन जो जूस है वो ओरिजिनल टॉम फोर्ड ऊद वुड इंटेंस का है जो कि फैल्कन से निकाला गया है। और इसकी प्राइस 25,000 रुपीज के लगभग इसकी प्राइस होगी। लेकिन यहां पे एक छोटी सी चीज आप लोगों को बताता चलूं कि जो फैल्कन, जाहिर बात है आप 50 ml की कोई भी फ्रेग्रेंस लेंगे, जिस तरह मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, डियोर सवाज एलिक्सर 60 ml की बॉटल में आया। वो जब आया था तो तकरीबन 28,000 रुपए के लगभग था। फिर उसका 100 ml जब आया, यस 100 ml भी उसका आ गया है, तो 100 ml की प्राइस को लगभग 40,000 रुपए थी। मैं काफी पहले की बात कर रहा हूं, अब तो दोनों महंगे हो गए हैं। यानी आपको 12,000 रुपए में 50 ml जूस एक्स्ट्रा मिल रहा है। सेम इसी तरह होता है फ्रेग्रेंसेस में, जैसे जैसे आप क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं, 50 ml से 100 ml, 100 ml से 200 ml, फिर 250 ml और 1 लीटर, तो वो आपको कॉस्ट कम पड़ती जाती है, ठीक है। तो कॉस्ट जब कम पड़ती है फैल्कन के अंदर, 1 लीटर फैल्कन के अंदर, तो जाहिर बात है फिर वो जो बकाया के पैसे हैं वो जाहिर बात है फिर उसके में आपको माइनस करके मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये सस्ता है, 25-26 हजार रुपए का 50 ml आपको इस डीकेंट बॉटल के अंदर मिलेगा। और उसकी रीजन भी यही है कि ये फैल्कन से निकाला हुआ डीकेंट है, इसीलिए ये सस्ता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि ये फेक परफ्यूम है, बॉटल डीकेंट बॉटल है, कोई भी बॉटल हो सकती थी, लेकिन जूस इसका ओरिजिनल है। लेकिन आई अप्रिशिएट द क्रिएटिविटी कि बॉटल भी जो है ना टॉम फोर्ड की तरह की बनाई है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो टॉम फोर्ड ऊद वुड इंटेंस इसका हम रिव्यू करेंगे। मैं काफी ऐसे से ये ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिली, मुझे डीकेंट मिली, मैंने उठा ली। मैंने कहा ठीक है भाई उठा लेते हैं। अच्छा, वकास के पास और भी इसके डीकेंट थे, लाइक ये टॉम फोर्ड का प्लम जैपुने है, ठीक है, प्लम जैपुने। अब इसका भी उसके पास फैल्कन पड़ा था, फैल्कन से उसने 50 ml का डीकेंट बना लिया। तो एक और फ्रेग्रेंस मैं आप लोगों को दिखाता हूं, वो है ये टॉम फोर्ड की कैफे रोज। ये भी अब डीकेंट है, ये आप देखें इसका, हालांकि जो इसका कैफे रोज का जो स्टिकर होता है ना वो पिंक कलर का स्टिकर होता है, लेकिन ये डीकेंट बॉटल है। डीकेंट, आई रिपीट, दिस इज अ डीकेंट बॉटल, ठीक है। तो इसी तरह ये ऊद वुड इंटेंस की भी डीकेंट बॉटल थी। मैं पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे इसकी खुशबू थोड़ी सी लीनियर लगी। और किस तरह, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में 3-4 चीजों का कॉम्बिनेशन है और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइक जो शू पॉलिश होती है उसके अंदर से एक जबरदस्त सी खुशबू आ रही होती है, वो खुशबू प्लस ठंडी जिंजर की खुशबू प्लस बर्निंग ऊद की खुशबू प्लस रबर की खुशबू। लेकिन यहां इस फेज में रबर की जो खुशबू है, स्वीट रबर की खुशबू, वो थोड़ी सी कम है।
ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज के अंदर जो इसकी पॉलिश की खुशबू है वो फेड हो जाती है। दरमियान में इसके जो बर्निंग ऊद है उसकी खुशबू प्लस रबर, स्वीट रबर की खुशबू, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, और जिंजर की खुशबू। और थर्ड फेज में बस जिंजर गायब हो जाता है और एंड पे एक बर्निंग ऊद, यानी ऊद का जो स्मोक होता है और रबर की खुशबू, मतलब स्वीट से एक रबर की खुशबू वो रह जाती है, एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी टोटल खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर और ओकेजन। एज की बात करें, ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। टॉम फोर्ड की जितनी भी फ्रेग्रेंसेस आपने इस्तेमाल की होंगी सिवाय निरोली पोर्टोफिनो के, वो डेयरिंग होती हैं, वो डेयरिंग होती हैं। हालांकि ये जो रोज कैफे है ये कंसिडर होती है कि ये बहुत ही इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंस है, बट आप जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको आइडिया होगा कि ये भी थोड़ी सी डेयरिंग फ्रेग्रेंस है। ये इतने आराम से हजम होने वाली नहीं है। इसको भी आप 2 से 3 दफा लगाएंगे तो चौथी बार आप कहेंगे यार मुझे यही फ्रेग्रेंस लगानी है, मुझे यही फ्रेग्रेंस लगानी है। इन फ्रेग्रेंसेस से प्यार करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ आपकी लाइकेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आप इसको लाइक करते हैं तो कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, जेंडर टोटल मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। बहुत ही कोई बोल्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद करने वाली लेडी भी अगर ये लगाएंगी तो शायद मुझे बुरा लगे कि यार इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इन लेडी ने लगाई हुई है, लेकिन उनको पसंद है, कुछ जो अपने लिए लगाती हैं तो फिर वो लगा सकती हैं। बहरहाल ये लेडीज की फ्रेग्रेंस मेरे ख्यालों में बिल्कुल भी नहीं है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, ऊदवुड जो ओरिजिनल था उसकी खुशबू निहायत कमाल की। द ओनली प्रॉब्लम वॉज इट्स लॉन्जिविटी, उसकी लॉन्जिविटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। इसमें उन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है और ये 8 से 10 घंटे तक लॉन्जिविटी देता है आपको, और प्रोजेक्ट भी उस दौरान करता है। एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट 2.25 घंटे, 2 सवा 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है, विच इज गुड इन माई ओपिनियन। खुशबू बहुत जबरदस्त है, तो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी उस लिहाज से ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें तो फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। गर्मियों में रात को एसी वाले कमरे में आप लगाएं तो लगा लें, अदरवाइज ये है कि ये फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, हर ओकेजन पे इसको आप लगा सकते हैं, ऑफिस के अंदर भी लगा सकते हैं। ये करीब करीब के लोगों को तंग नहीं करेगी। 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो। इसका हवा में जो मैजिक है ना वो बहुत ही फिनोमिनल है, जबरदस्त किस्म का है, ठीक है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये अगर आपको डी-कैंट चाहिए तो वकास अहमद से सेम शेप का डी-कैंट आपको मिल जाएगा। उसके पास 4 या 5 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, एक मैंने उठा ली, बाकी 3 या 4 रह गई होंगी, वो आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा टॉम फोर्ड का ऊदवुड इंटेंस। थैंक यू सो मच।